दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती की। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो भर्ती है गेस्ट फैकल्टी के रूप में ली जाएगी, यानी कि टीचर्स से लेके और प्रयोगशाला सहायक लाइब्रेरियन तक के पद इसमें शामिल हैं। और ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। पूरी अपडेट दे देते हैं आपको कौन से स्कूलों में ये भर्ती की जाएगी और किस तरीके की है। सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, इस योजना का नाम है विद्या संबल योजना। पिछले वर्ष लागू की गई थी विद्या संबल योजना, कॉलेजों में भी लगाई गई थी गेस्ट फैकल्टी। और अब इसे महात्मा गांधी जो अंग्रेजी स्कूल हैं और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें ये है गेस्ट फैकल्टी पर टीचर से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक भर्ती यहाँ पर किए जाएंगे। ये जो आदेश है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर का निदेशक की तरफ से समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। इसके अलावा प्रधानाचार्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समस्त जो है इनको लिखा गया है। और इसमें बताया गया है दोस्तों कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के रूप में इनकी सेवा लिए जाने के निर्देश यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके हैं। यानी कि दोस्तों ये जो पोस्ट है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में जो टीचर्स उन्हीं को लगाया जाएगा। मान लीजिए किसी स्कूल ने, महात्मा गांधी स्कूल मान लीजिए आपके ज़िले में है, उस स्कूल ने एक बार बुलाया इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को और फिर भी वो पोस्ट खाली रह गई, तब उसको लिया जाएगा। पहला पॉइंट इसमें यह है, विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक न्यूनतम पद की वांछित योग्यता रखते हैं तो ही वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जा सकेंगे। यानी कि जो जरूरी योग्यता है, रिक्वायर्ड जो योग्यता है वो इसके आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, तभी इसमें लगाया जाएगा। दूसरी बात ये है। तीसरा ये है दोस्तों, इसमें जो है अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की गई हो, यानी कि आपका जो मीडियम है शिक्षा का वो अंग्रेजी माध्यम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम से हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब इसमें कौन कौन से टीचर्स लिए जाएंगे देखिए, यहाँ पर व्याख्याता लेक्चरर देखिए दोस्तों जीव विज्ञान से, और इसमें बताया गया है कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में। तो दोस्तों यहाँ पर स्नातकोत्तर, ठीक है, और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की वनस्पति और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो और बीएड यहाँ पर भी चाहिए। यानी लेक्चरर बनने के लिए या लेक्चरर में लगने के लिए आप लोग पीजी हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, जो चाहे आप बोटनी से हो, जियोलॉजी से हो, बायोटेक से हों, और इसके अलावा आपके पास जो ग्रेजुएशन लेवल था, आपने ग्रेजुएशन किया था, वो अंग्रेजी माध्यम से किया हुआ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके की जो योग्यता है वो मांगी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर के लिए, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम में आप लोग स्नातकोत्तर और बीएड होने चाहिए, यानी कि पीजी होने चाहिए, एमएससी बीएड इंग्लिश मीडियम से। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए भी जिसमें आपके लोगों को आता है अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा यानी कि संस्कृत। इसमें भी बताया गया कि वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम स्नातक या समतुल्य परीक्षा। यानी कि अगर इनके टीचर्स आप बनना चाहते हैं तो जो आप लोगों का ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, साथ में अंग्रेजी माध्यम से आपका स्नातक होना चाहिए, बीएड भी जरूरी होगा। इसी तरीके से वरिष्ठ अध्यापक जो साइंस है उसके लिए बताया गया है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में कम से कम 2 विषयों के साथ, ठीक है। ये आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक साइंस के लिए आप लोगों के पास ये 2, तो ये 2 होते ही हैं दोस्तों स्नातक स्तर पर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये होते ही हैं। तो इसके लिए ये है आप लोगों का वरिष्ठ अध्यापक के लिए। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए भी इन्होंने यही क्वालिफ़िकेशन दर्शाई है, मतलब माध्यम आप लोगों का वो अंग्रेजी हो, साथ में बीएड हो। इसके अलावा दोस्तों अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित, इनमें भी यही बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी, हिंदी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक। लेवल 2 के बनने के लिए भी आप लोगों को ग्रेजुएशन है इंग्लिश मीडियम से किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि बीएड, डीएलएड न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम, इसमें इन्होंने बताया कि अंग्रेजी मीडियम से 12वीं पास हों, ठीक है, और डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण
की गई हो जिसकी वैध अवधि समाप्त नहीं की गई। यानी कि जो लेवल प्रथम और सेकंड की जो पोस्ट हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों का रीट का स्कोर भी होगा और रीट के साथ साथ आप लोग संबंधित विषय में यानी कि अंग्रेजी हिंदी के साथ आप लोग ग्रेजुएशन होने चाहिए लेवल 2 के लिए। और इसमें एक और चीज़ कही गई है दोस्तों कि ये जो वैधता है रीट के प्रमाण पत्र की, ये समाप्त हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, जो पीटीआई है, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में 12वीं या समतुल्य परीक्षा सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड कोई भी हो तो एलिजिबल इसमें होगा। इसमें 12वीं अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। इसी तरीके से पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन के लिए कहा गया कि इसमें भी इंग्लिश मीडियम से 12वीं पास होने चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा, पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक होना चाहिए तो भी आप अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, गणित या 3 इनमें से वैकल्पिक विषय हों और अंग्रेजी माध्यम से 12वीं पास हों तो अप्लाई कर सकते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए। अब सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए इन्होंने बताया है, और इनमें एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए भी इन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से तो योग्यता होनी चाहिए। और इनके लिए क्या है कि लेवल 2 जो है प्रथम और सेकंड, इनके लिए रीट के प्रमाण पत्र की बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनके काम करने के लिए योग्य होंगे, ये इनको बताया गया। चयन प्रक्रिया क्या है ये इस तरीके से बता दी गई है। विभाग में पूर्व से कार्य शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में साक्षात्कार के माध्यम से पद स्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त रहे पदों पर विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके द्वारा 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी बनाई जाएगी। और इसके लिए इन्होंने बताया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्तर पर यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। कमेटी बनेगी, एक जो प्रिंसिपल होगा इन स्कूलों का वो, और 2 उसमें टीचर शामिल होंगे। ठीक है। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ और ब्लॉक के अन्य जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं उसके 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकेगी। संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट, विद्यालय नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है। यानी कि इसके लिए विज्ञापन जारी होगा। ठीक है। स्कूल में भी, वेबसाइट पर भी, और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का मतलब है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस माध्यम से भी। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों के अधिक से आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार नियुक्ति दी जाएगी। और यहाँ पर ये सारे की सारे चीज़ें इन्होंने बताया गया है दोस्तों। ठीक है। और ये आप लोगों का चयन का आधार रहेगा न्यूनतम वांछित योग्यताओं से शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार 75-25 का किया जाएगा। यानी कि 75 आप लोगों का शैक्षणिक और 25 आपका प्रशैक्षणिक। प्रशैक्षणिक का मतलब यहाँ पर ये है जैसे आप लोगों का बीएड का ले लिया जाएगा, जिस तरीके से आपका रीट का लेवल 2 का ले लिया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर इसमें इन्होंने किया है। ठीक है। समान अंक भार होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं दोस्तों। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो गेस्ट फैकल्टी को आपको कब तक रखा जाएगा, जब तक नए कर्मचारी नहीं मिल जाते हैं तब तक, या फिर दोस्तों सत्रांत का मतलब है ये जो सेशन है आप लोग का, जो पूरा जो सेशन चलता है जून से जुलाई या मार्च अप्रैल तक, जो भी मई तक चलता है, तब तक रखा जाएगा। अब इसमें पेमेंट भी बता दिया गया है। अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय 1 से 8 तक 300 रुपये प्रति घंटा, 21,000 रुपये आप लोगों को अधिकतम महीने का मिलेगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 350 रुपये, 25,000 रुपये इसमें मिलेंगे। जो प्राध्यापक है यानी कि व्याख्याता लेक्चरर है, इनके लिए 400 रुपये, 30,000। और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पीटीआई के 300 रुपये, इसके 21,000। और प्रयोगशाला सहायक के 300 रुपये, इसके भी 21,000 रुपये इसमें पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी हेतु नियुक्त किया जाने के लिए आवेदन और आदेश जारी करने संबंधी कैलेंडर पृथक से निदेशालय स्तर से जारी किया जाएगा। फिलहाल इन्होंने ये सूचना जारी की है दोस्तों। इसके लिए फॉर्म कब आएंगे, कब भरे जाएंगे, क्या कुछ होगा, ये जानकारी जल्दी निदेशालय की तरफ से दे दी जाएगी। ये जो पीडीएफ फाइल है ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो अंग्रेजी मीडियम से हैं वो इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे इसके फॉर्म आएंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।